CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX। क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अक्टूबर के महीने की, जो क्रिप्टो के लिए यूजुअली बहुत बेहतरीन रहता है। लेकिन अगर 2025 की बात की जाए तो क्रिप्टो बाजार की बहुत ज़्यादा अच्छी हालत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफ़ी तरीके के यहाँ पर मैक्रोज हैं जिसको बाजार फॉलो कर रहा है। यूएस एंड चाइना ट्रेड टॉक्स कैसी जाती है, डॉलर इंडेक्स क्या करता है, इक्विटीज़ में जिस तरह का इन्फ्लो हमने आता हुआ देखा है, और साथ ही साथ यहाँ पर यूएस फेड अपनी मीटिंग में लेकर क्या करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्रिप्टो को फिलहाल परेशान किए हुए हैं। लेकिन अगर हम मूव्स देखें तो अक्टूबर 2024 के बाद बाजार में सबसे ज़्यादा गिरावट या मंदी अक्टूबर 2025 में देखने को मिल रही है। यूजुअली अक्टूबर को अक्टूबर कहा जाता है क्योंकि क्रिप्टो के लिए ये महीना काफ़ी बेहतरीन होता है। अगर पिछले 12 सालों की अगर बात की जाए तो 10 साल में यहाँ पर हर अक्टूबर के महीने में हमने अच्छे खासे गेन्स आते हुए देखे हैं, जो औसतन यहाँ पर 20 से 30% रहते हैं। पिछले कई सालों के अगर आपको अक्टूबर के महीने दिखाएं तो जोरदार तेजी यहां पर बिटकॉइन में देखने को मिली है। 2013 की बात की जाए तो बिटकॉइन में 60% की बढ़त थी। 2017 एक और ऐसा साल था जब अक्टूबर के महीने में 50% की तेजी देखने को मिली। 2021 में अक्टूबर ने आपको 40% के रिटर्न्स दिए और पिछले साल यानी कि 2024 में भी यहां पर 10% का इजाफा देखने को मिला। लेकिन 2025 की बात की जाए तो यहां पर लगातार गिरावट ही देखने को मिली है। 6 अक्टूबर को हमने नियर ऑल टाइम हाइज यहाँ पर बिटकॉइन में बनते हुए देखे थे, जहाँ पर $126,000 के आसपास बिटकॉइन पहुंचा था। लेकिन 28 अक्टूबर की बात की जाए तो यहाँ पर ये $105,000 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और अक्टूबर के महीने में बिटकॉइन में करीबन $20 बिलियन की लेवरेज पोजिशंस हमने यहाँ पर अनरैप होते हुए देखी हैं। क्रिप्टो बाजार में अच्छी खासी हलचल इस वजह से भी है क्योंकि सिटी ने कॉइन बेस के साथ यहाँ पर साझेदारी की है। ये स्टेबल कॉइन से भुगतान की गति बढ़ाने के लिए करार किया गया है। आपको याद दिला दें कि सिटी ने इससे पहले भी यहाँ पर काफ़ी हद तक अपने क्लाइंट्स के लिए क्रिप्टो फैसिलिटेट किया है। अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को यहाँ पर सुविधा देना चाहता है, लेकिन सिटी और इसी वजह से यहाँ पर ये एक नया पार्टनरशिप हमने आता हुआ देखा है। जो यूएस के नए रेगुलेशंस हैं स्टेबल कॉइन को लेकर जीनियस एक्ट के तहत, उसकी वजह से हमने स्टेबल कॉइन्स में 70% तक यहाँ पर अडॉप्शन बढ़ता हुआ देखा है। 250 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ फिलहाल यहाँ पर कॉइन बेस काम कर रहा है और सिटी एक लेटेस्ट एडिशन है इस लाइन में। और माना यही जा रहा है कि बाकी क्रिप्टोस तो जैसे भी कारोबार करेंगे, लेकिन स्टेबल कॉइन्स का जो ओवरऑल नंबर है वो यहाँ पर लगातार अक्टूबर के महीने में भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर पावर्ड बाय कॉइन DCX।